जब पहली बार उमंग मुझसे मिलने आए इस फिल्म के बारे में, तब मैं बहुत एक्साइटेड थी एज एन एक्टर। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी मुझे। मैं हमेशा ढूंढती हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जहाँ मैं अलग फिल्में करूँ या कुछ ऐसा किरदार निभाऊँ जो थोड़ा सा पुश करे एनवेलप को। सो आई ट्राई टू डू दैट। एंड सेकेंडली आई थिंक मेरी से मिलना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत उससे मिली, बहुत बार मिली एंड घोंट के पी लिया मैंने मेरी कॉम को। ऑब्वियसली फिज़िकली अपने आप को एक बॉक्सर की तरह बनाना। बॉक्सर्स बहुत सालों के बाद जब इतने साल गेम खेलते हैं तब उनकी बॉडी वैसे बनती है। मेरे पास सिर्फ 90 दिन थे, 3 मंथ्स, और मैं साथ में क्रिश की शूटिंग कर रही थी, गुंडे की शूटिंग कर रही थी, रामलीला का गाना कर रही थी। सो आई डिडंट हैव द लग्जरी कि मैं बहुत वक्त बिताऊँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि होगा कि नहीं, स्ट्रेस। बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं ना अच्छे से, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मेरे लिए कितनी मुश्किल होगी ये फिल्म कि मुझे अपना डाइट चेंज करना पड़ा। मैं एक बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे थी। मैं अपनी फेवरेट खाने नहीं खा पाती थी और उस वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती थी कभी कभी, बट अदरवाइज इट्स ओके, इट्स अ स्मॉल प्राइस। मैं यहाँ मैरी का हस्बैंड प्ले करूँ, ऑनलर, जो रियल पर्सन है, जो जीवित हम सबके सामने, तो उनको डेपिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग था। मुझे इसके लिए कम से कम 12 किलो वेट कम करना पड़ा, क्योंकि उनकी तरह लीन दिखना था, काफ़ी लीन है। और मुझे मणिपुरी एक्सेंट सीखना पड़ा जो हमने फिल्म में यूज़ किया है, विच वॉज वेरी चैलेंजिंग। और NH10 में मैं एक बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही एरोगेंट और स्टबर्न कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, विच वॉज बहुत फिजिकली चैलेंजिंग था। तो दोनों फिल्में करने में बहुत मज़ा आया। बहुत बार होता है ऐसा। ऑनलर का डायलॉग है फिल्म में जो दर्शन ने प्ले किया है, एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मैरी गिव अप करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि तुम एक फ़ाइटर हो, और फाइटर कभी गिव अप नहीं करता। और ऑफ कोर्स हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं जहाँ पे आप थक जाते हो यार लड़के, जहाँ पे कभी कभी यू फील लाइक यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन आई थिंक एक इंसान की स्ट्रेंथ की परख तभी होती है जब वो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्माइल करके उसको क्रॉस करे। आई थिंक वो एक इंसान की अग्नि परीक्षा होती है, एंड एवरी वन ऑफ अस गोस थ्रू इट। प्रियंका कम से कम आई थिंक 50 फिल्म्स ओल्ड हैं, इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, इतनी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, सुपर एक्टर हैं, इतनी वर्ल्ड में नाम हुआ है एज ए सिंगर, सुपर सिंगर है, लेकिन उसके बावजूद बहुत डाउन टू अर्थ है। और मेन थिंग, शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल। बहुत सपोर्टिव रही हैं पूरी फिल्म में। मैं न्यू कमर था, मैं बहुत सोच रहा था कैसे होगा इतनी बड़ी स्टार के सामने काम करना, एंड दैट्स अ फैक्ट, शी इज़ अ सुपर स्टार, नो डाउट ऑफ दैट। एंड कि कैसे मैं करूँगा, कैसे होगा, लेकिन राइट फ्रॉम माई फर्स्ट मीटिंग विद हर, इन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे किया, इतना मुझे इज़्ज़त दी, इतना मुझे सिखाया, समझाया हर चीज़ को कि नर्वसनेस कहीं रही नहीं। तो शी इज़ सुपर इन ईच एंड एवरीथिंग। और अनुष्का बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो जब सेट पे रहती हैं तो एक पूरी एनर्जी के साथ आती हैं, और आई थिंक दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो सबसे बड़ा बदलाव मुझ में आया है, मुझे लगता है इस फिल्म के बाद, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एथलीट प्ले करूँगी या एक एथलीट बन सकती हूँ। मतलब मुझे स्पोर्ट्स का नहीं पता। और दूसरी बात कि किसने सोचा होगा लड़कियों के डोले होते हैं, मेरे तो डोले निकल गए थे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सबक थी कि आप किसी भी चीज़ को अगर अचीव करना चाहो और ज़िद ले लो ना उसको अचीव करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है और आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग बात रही मेरे लिए इस फिल्म में।